हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज के इस प्यारे से छोटे से लेक्चर में करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। सर इसका मतलब रिएक्शंस पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं सर। एलिमिनेशन रिएक्शन किस में पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। मतलब सर ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट हो चुके हैं? बिल्कुल हो चुके हैं भाई। हम इस वक्त जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जिसका ये यूनिट नंबर कौन सा भाई? 5 है। और यूनिट नंबर 5 के अंदर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक थे। कर्व एरो नोटेशन पढ़ चुके भाई, कोवेलेंट बॉन्ड फिजन पढ़ चुके भाई, टाइप्स ऑफ रिएजेंट पढ़ चुके जिसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। जी हाँ, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। और भाई टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें तो ये होती है हमारे पास केवल 5 टाइप की। आपने अगर इन 5 टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ लिया अच्छे से, आपको कहीं कोई ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इन सब की मैकेनिज्म जानने वाला है भाई। 5 कौन कौन सी हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। यही तो है? बिल्कुल है सर। इसमें आपको करना क्या है? करना बस एक काम है, करना बस एक काम है। और वो काम क्या करना भाई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कर चुके, एडिशन रिएक्शन हम कर चुके। आज के लेक्चर में हम करने वाले एलिमिनेशन रिएक्शन को। चले भाई एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना ये चाहते हैं भाई एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है? तो चलिए बता देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है। बात कर लेते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से पहले सर जो हमने पढ़ा है ना, पहले उसको समझो। क्या क्या पढ़ा है सर? हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। हमने पढ़ा है सर एडिशन रिएक्शन, पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुका है। हमने पढ़ा है सर एलिमिनेशन रिएक्शन, नहीं पढ़ा सर, अब पढ़ने वाले एलिमिनेशन रिएक्शन को अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर। पहले तो सब्स्टिट्यूशन और एडिशन का एक छोटा सा ओवरव्यू लेते, फिर एलिमिनेशन को समझेंगे बहुत आसान तरीके से। सर अपने पास क्या है? अपने पास है ए बी, कोई मॉलिक्यूल है, सी आता है इससे रिएक्शन करने, सी आता है इससे रिएक्शन करने, मतलब ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं, सी रिएक्शन करने आता है। सी कहता है बी भाई साहब आप निकल जाइए, मेरे को आने दीजिए, मैं चाहता हूं कि आप रिप्लेस हो जाओ और आपके स्थान पर मैं आके बैठ जाऊं। तो मतलब ये होगा सी भाई साहब आएंगे, ए से कहेंगे बी को निकालो, ए कहेगा जाओ भाई, बी चला जाएगा और जाने के बाद बन क्या जाएगा? ए सी बन जाएगा और बी निकल जाएगा बाहर। सर इस टाइप की रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा था। मतलब क्या है? मतलब ये सर कोई एक ग्रुप आता है, वो दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह आकर बैठ जाता है, उसको रिप्लेस करता है यानी डिस्प्लेस करता है, या फिर हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट करता है। इसलिए उस रिएक्शन का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है भाई? ये अपन ने जाना था, बिल्कुल सही बात है। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन रिएक्शन सर ये होती है, मान लीजिए हमारे पास ए मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लीजिए अपने पास बी मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं ए बी। सर ये मॉलिक्यूल अलग था, ये मॉलिक्यूल अलग था, दोनों आकर ऐड हो गए, एक मॉलिक्यूल बन गया। सर इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहेंगे भाई? इस टाइप की रिएक्शन को कहेंगे एडिशन रिएक्शन। सीधी सीधी बात है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐड हो रहा है एडिशन रिएक्शन। अब अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता चल गई, एडिशन रिएक्शन भी पता चल गई, एलिमिनेशन बहुत सिंपल हो जानी है। एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल हो जानी है। सर क्या होने वाला है एलिमिनेशन? एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअल में एडिशन रिएक्शन का ना उल्टा होता है। एडिशन रिएक्शन का ना उल्टा होता है। सर कैसे बोलेंगे? मान लीजिए अपने पास एक मॉलिक्यूल है ए बी, ठीक है, अब ए बी में से ए अलग हो जाए, बी अलग निकल के भाग जाए। बी क्या है भाई? मेरे को नहीं रहना तेरे साथ, मेरे को बाहर जाना, ठीक है, लेकिन बी खुद नहीं जाता, एक्चुअल में किसी दूसरे के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है ना। तो बी हमारा निकल जाता है बाहर, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सर दोनों एलिमिनेट हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। इस टाइप की रिएक्शंस को बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप क्लियर है। हमको सर क्या पढ़ना है? हमको एलिमिनेशन रिएक्शंस ही पढ़नी है। सर एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है, हमको पढ़नी है एलिमिनेशन रिएक्शन। हमको जानना यह है सर एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअल में कितने टाइप की होती है? सर एक्चुअल में E1, E2, E1, CV ये 3 टाइप की होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में फिलहाल आपको E1 रिएक्शन दे रखी है, E2 रिएक्शन दे रखी है, लेकिन आप निराश नहीं करेंगे, E1 CV के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया जरूर बताएंगे। E1 रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं,
E2 रिएक्शन को भी पढ़ने वाले हैं, दोनों का डिफरेंस भी करने वाले हैं और E1 CV को भी समझने वाले हैं। सर क्या है E1, क्या है E2, क्या है E1 CV? सर 1 और 2 से कहीं ना कहीं मेरे को रिजेंबल कर रहा है। जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर जाना था SN1 SN2, कुछ सर सिमिलर लग रहा है। E1 E2 लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ही भाई सिमिलर। मतलब यहां पर 1 और 2 किस चीज को बताता है भाई? यहां पर 1 और 2 वही बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमने वहां देखा था। 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, 2 मतलब बाइमोलिकुलर। तो भाई यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे सर? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन को बोलेंगे हम E1 रिएक्शन। और अगर हम बात करें बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन को, इसको बोल देंगे E2 रिएक्शन, इसको बोल देंगे हम E2 रिएक्शन। आई होप क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर एक काम करता है, जैसे वहां पर हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने वहां पर पढ़ा था कि पहले SN2 रिएक्शन पढ़ी थी, उसके बाद SN1 रिएक्शन पढ़ी थी, ताकि अच्छे से समझ में आए। वही काम हम यहां करने वाले हैं। हम पहले बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम यूनिमोलिकुलर को पढ़ेंगे। सर इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमको एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है सर। हमने एग्जांपल लिया है, मान लीजिए CH3 CH2, यहां पर है Cl, ठीक है। हमने इसकी रिएक्शन कराई है किसी भी, मान लीजिए एल्कोहलिक या स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं हमारे पास। यहां पर मैंने ले लिया एल्कोहलिक KOH है, मतलब एल्कोहल इसमें मिक्स है ना। एल्कोहल KOH ले लिया है, यानी कि आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ROH होता है एल्कोहल, प्लस अगर KOH से आप रिएक्शन कराते हो तो ये दोनों रिएक्शन करने के बाद बना लेता है ROK, O नेगेटिव K पॉजिटिव। ये मान सकते हैं आप, इसको मान सकते हैं आप। एल्कोहलिक KOH लिख लो या फिर ROK ऐसे लिख लो, बात एक ही। कुल मिलाकर ये है, आपको यहां पर जो लेना है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। क्या लेना भाई? एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है सर? जिसकी बेसिक नेचर बहुत ज्यादा हो, आराम से घुस के वहां से H+ को निकाल ले, किसी की भी एसिड से या कहीं से भी H+ को निकाल ले, सर वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वीक बेस पे बेस तो है, H+ तो चाहिए, सामने वाले की मर्जी से चाहिए। अगर वो दे रहा है तो वो ले लेगा H+, वो वीक बेस है। जो नहीं दे रहा है वहां से भी खींच के निकाल ले, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो भाई ये जो भाई सब आते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? यहाँ के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद बनता क्या भाई? पहले हम बना लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड, CH2 बनता है, ठीक है, प्लस KCl बनता है, ठीक है, प्लस H2 बनता है, ठीक है। सर ये बनता है हमारे पास, ठीक है। इसमें कोई समस्या है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमें यह बता दीजिए ये एक्चुअल में बना कैसे, क्यों बना, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा मैकेनिज्म के बारे में। भाई मैकेनिज्म कैसे जानेंगे? जरा देखिए इधर भाई, अपने पास में क्या है? यहां पर है CH3, ठीक है, यहां पर है CH2, ठीक है, यहां पर है Cl, ठीक है। रिएक्शन करने कौन आता है भाई? स्ट्रॉन्ग बेस में से मान लीजिए ये आ गया RO नेगेटिव। कौन आ गया भाई? RO नेगेटिव। या RO नेगेटिव की जगह हम सीधा एल्कोहलिक KOH है ना, OH नेगेटिव ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने? OH नेगेटिव ले लिया। अब नेगेटिव है मतलब बेस है, तो बेस को H+ चाहिए। भाई ये तो नॉर्मली एसिड है नहीं, तो हमने KOH में मिला दिया एल्कोहल, तो ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। तो नहीं है तो H+ को बनाएगा, निकालेगा। भाई निकालेगा कहां से? जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है उसके अगले वाले कार्बन से, यानी कि अल्फा वाले कार्बन से वो क्या करेगा? H+ को निकाल लेगा। मैं इसको ऐसे दिखा दूं भाई, ऐसे दिखा दूं, देखो ध्यान से देखना भाई। यहां पर 3 हाइड्रोजन है, अगर मैं 3 में से मैं ऐसे करता हूं, 2 हाइड्रोजन ऐसे लगे, 1 हाइड्रोजन को मैंने इधर दिखा दिया। तो होता भाई साहब ये है, ध्यान से देख लेना जरा। क्या देखना भाई? ये नेगेटिव आएगा और इस H को निकालने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे ये इस H को निकालेगा भाई, ये H+ को ले जाएगा, तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां आएंगे? यहां पर आकर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। सर यहां पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो इसकी 5 वैलेंस हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा? इस Cl को बाहर करने की कोशिश करेगा। सर कुछ समझ में नहीं आया? इधर देखो,
अभी समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर है अपने पास CH2, ठीक है, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहां पर है Cl। अब देखो सुनो, Cl और CH2 के बीच का बॉन्ड जो है वो टूटना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। CH2 CH2 के बीच का बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहां हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड भी टूटना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इस H को कौन लेने आ गया भाई साहब, इस H को लेने आ गया OH, यानी कि इसके बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है। भाई ये स्टेट बन रही है, ये स्टेट बन रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। आई होप याद आ रहा होगा अगर आपने SN2 रिएक्शन पढ़ी है तो, अगर भाई साहब नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। जरा देखिए अब आगे, जरा देखिए अब आगे, आगे क्या होने वाला है भाई साहब, एक बात बताओ, ये है OH माइनस, ठीक है, H प्लस को लेगा, ठीक है, H2O बना लेगा, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ये OH माइनस है तो इसके साथ K प्लस भी तो होगा, बिल्कुल सर, इसके साथ जो K प्लस है, KOH लिया था, वो K प्लस भाई साहब आएंगे, और यहां से जो Cl नेगेटिव निकल के जाएगा वो Cl नेगेटिव के साथ बना लेंगे KCl। इसमें कोई समस्या नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है। अब एक बात बताओ, यहां से कौन बचा सर, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो, जब देखो सीधा सीधा आप समझ लो, ट्रांजिशन स्टेट को एक मार्क के लिए भूल जाओ, वो हम बताएंगे क्या होता है। OH नेगेटिव आया, H प्लस को लिया, H2O बना लिया, ये बॉन्ड आया यहां, यहां बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद Cl नेगेटिव K के साथ बना लिया KCl, ये बीच में क्या बनी है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है सर, ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों प्रक्रिया एक साथ होती हैं ऑन द सेम टाइम, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसे हम E2 रिएक्शन क्यों करें, ये भी समझ लो। ये जो पूरी रिएक्शन है ना भाई, ये एल्किल हैलाइड और बेस दोनों पर डिपेंड कर रही है, दोनों पर डिपेंड कर रही है। आपको इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिलहाल हम E1 रिएक्शन को पढ़ते हैं, लेकिन एक बार E1 रिएक्शन पढ़ने से पहले E2 रिएक्शन और E1 में दोनों में डिफरेंस कर रखा है। फिलहाल मैं इसके जो पोस्टुलेट है उन्हें समझने की कोशिश करता हूं। E2 रिएक्शन भाई साहब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो है, एक तो एल्किल हैलाइड और दूसरा बेस, इन दोनों पर डिपेंड कर रही है, इन दोनों पर डिपेंड कर रही है, तो मतलब दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, तो ऑर्डर इसका हो गया 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। वन स्टेप रिएक्शन है भाई, है एक ही स्टेप में पूरी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, वन स्टेप रिएक्शन है। इसके बाद क्या भाई, इसके बाद है सर ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है, बिल्कुल बन रही है, देखो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, बिल्कुल बन रही है सर। आगे और बताओ, और बताइए भाई। स्ट्रॉन्ग बेस इसमें यूज होगा, हम पहले ही बता चुके हैं, यहां पर जो बेस यूज होता है दैट बिकम स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है सर, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका जो रेट है एल्किल हैलाइड और बेस दोनों पर डिपेंड करता है, अब ये भी बताया था। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब इस रिएक्शन को वाटर में ना कराकर ऐसे सॉल्वेंट में कराना है जो पोलर तो हो लेकिन उसमें H प्लस ना हो, मतलब जैसे आपका कीटोन वगैरह है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे E1 रिएक्शंस की, E2 रिएक्शंस की बात होगी। अभी हम बात कर लेते हैं E1 रिएक्शन की। सर E1 रिएक्शन में क्या होने वाला है, E1 रिएक्शन में क्या होने वाला है, पहले तो सर जो भी होने वाला है पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। यहां लिख लिया हमने CH3, यहां पर C, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और यहां पर ले लिया हमने Cl, ठीक है सर। यूज करेंगे हम कोई भी बेस, तो भी हमने क्या कर दिया भाई, बेस यूज कर दिया, ठीक है सर। अब बेस यूज किया है तो वो क्या करेगा भाई, वो करेगा क्या, यहां से सेम कहानी होगी, यहां पर बन जाएगा। पहले तो हम कंपाउंड बना लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। CH3 C CH3 और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा CH2 प्लस साथ में जो भी निकलेगा KCl H2। अगर मान लो KOH ले रखा हमने तो हमारा KOH निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम हमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि सर ये रिएक्शन जो होती है एक्चुअल में होती कैसे, इसकी मैकेनिज्म बता दीजिए, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्योंकि बिना मैकेनिज्म के तो अपन को समझ में नहीं आने वाला। सर जरा उससे रिजेंबल करो, SN2 रिएक्शन एक स्टेप में हो रही थी तो E2 रिएक्शन भी एक स्टेप में हो रही है। सर SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही थी,
क्या इवन रिएक्शन भी 2 स्टेप में होगी? बिल्कुल होगी। ये भी 2 स्टेप में होगी। तो सर इसके दोनों स्टेप क्या क्या है? स्टेप 1 भाई साहब यहां पर जो बेस यूज कर रहे हैं ना, ये जो बेस यूज कर रहे हैं ये हमारा एक्चुअल में वीक बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीक बेस होना चाहिए। अगर सर वीक बेस है तो जाहिर सी बात है H+ तो निकाल नहीं सकता वो, और जब H+ निकाल नहीं सकता तो वो माइनस कॉन्जुगेट करके Cl को नहीं निकाल पाएगा। जब नहीं निकाल पाएगा तो सर अब हमें ये बता दीजिए, फिर वीक बेस है तो निकाल नहीं पाएगा तो क्या होगा? फिर होगा भैया ये, इसको मजबूरन पहले स्टेप में खुद अपनी तरफ से इस Cl वाले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। जैसे SN2 में टूट रहा था, और टूटने के बाद भाई जो Cl नेगेटिव है वो निकल जाएगा। ठीक है, यहां से बचेगा CH3, यहां से बचेगा C, यहां पर भी CH3, एक और यहां पर मान लीजिए CH3, और यहां पर आ जाएगा अपना पॉजिटिव। Cl नेगेटिव निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव बचेगा ना। क्या बन गया भैया? ये बन गया कार्बोकैटायन। यहां बन गया हमारा कार्बोकैटायन। सर पहले स्टेप में ये होगा। अब दूसरे स्टेप में आ जाइए। अब आइए स्टेप नंबर सेकंड। सर सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? भाई सेकंड स्टेप में बड़ा ही अच्छा सा काम हो रहा है। भाई एक बात बताइए, यहां पर हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर CH3, इस पर क्या है? पॉजिटिव। यहां पर हमारा वीक बेस यूज हो रहा है, मान लो OH- हो गया। पहले वो H+ को नहीं निकाल सकता था, लेकिन अब निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर मैं यहां से H+ को निकालूंगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या बना लेंगे? बॉन्ड। फॉर टू गेटिंग स्टेबिलिटी यहां से H+ को निकाल लेगा। ये वीक बेस क्या करेगा? ये जाएगा यहां से लेगा एक H+, यहां से बन जाएगा CH3, यहां से बन जाएगा C, इस पर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पर एक H निकलेगा तो यहां पर आ जाएगा CH2, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलकर बना लेंगे डबल बॉन्ड। सर ये है हमारा क्या? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सर इसके बारे में भी जरा सी बात कर लो। जरा सी बात ये करनी है भैया। क्या इवन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? बिल्कुल है भैया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों सर? वो इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप हमारा फास्ट होता है, और किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो भाई इस रिएक्शन का रेट केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ना कि बेस की कंसंट्रेशन पर। इसलिए हम क्या बोलेंगे भाई? किसी एक ही की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर हो गया। भाई 2 स्टेप में हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, जबकि यहां पर क्या बना था? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही थी। यहां स्ट्रॉन्ग बेस था, यहां वीक बेस था। यहां एल्किल हैलाइड और बेस दोनों पे डिपेंड कर रहा था, यहां केवल एल्किल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। सर यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए था, यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पोलर भी हो और प्रोटिक मतलब जो H+ भी उसमें प्रेजेंट हो, लाइक वाटर, जल की तरह। तो ये हमारे इवन रिएक्शन और E2 रिएक्शन दोनों में डिफरेंस। अगर हम बात करें, मान लीजिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, भाई इजीली कौन सा Cl को निकाल सकता? 3 डिग्री, इसलिए 3 डिग्री में इवन रिएक्शंस का रेट ज्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इवन रिएक्शन क्या होती है, E2 रिएक्शन क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, E1, E2, E3 इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है भाई? इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। यहां पर जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है, इससे लगा हुआ है हाइड्रोजन, इससे लगा हुआ है हेलोजन, इससे लगा हुआ है हेलोजन। ठीक है, तीनों कंडीशन में भाई यही लेना है अपन को, तीनों कंडीशन में यही लेना ताकि तीनों का डिफरेंस भी हम अच्छे से समझ पाए। ठीक है, इवन रिएक्शन में भैया ये होता है, इवन रिएक्शन में ये होता है, पहले निकलता है हेलोजन, पहले क्या निकलेगा? हेलोजन, और हेलोजन निकलने के बाद यहां पर C, यहां पर H और यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर C बचेगा, ये तो बचेगा, हेलोजन निकल जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा क्या? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए भाई यहां पर जो बॉन्ड है वो तो खैर रहेंगे ही, यहां पर जो बॉन्ड है वो तो रहेंगे, इन सब में बना देता हूं, 2-2 बॉन्ड तो ही है इधर, है ना।
अब देखो, अब यहां से ये निकल जाएगा तो इसमें होने क्या वाला भाई, फिर उसके बाद पहले कौन निकला, रेडिकल, उसके बाद ये H प्लस निकलेगा, और H प्लस निकलने के बाद ये H प्लस निकलेगा, और H प्लस निकलने के बाद ये बॉन्ड यहां पर आके बनाएगा, यहां से H निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड C। कितने स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में। पहले स्टेप में ये निकला, दूसरे स्टेप में ये, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, इसलिए इसको E1 बोलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है सर, E2 वाले में क्या हो रहा था, सर E2 वाले में हमारे पास ये हो रहा था, यहां से बेस आया, बेस आता है ना, बेस क्या करेगा, इसको निकालेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तीनों रिएक्शन एक ही साथ होती हैं, और सारी की सारी जब रिएक्शन एक साथ होंगी तो यहां से कार्बन H निकला, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां कार्बन, यहां से X निकल जाए। ये सर E2 रिएक्शन है, ये हमारी E2 रिएक्शन है। E1 CV में क्या होता है, E1 CV में हमारे पास ये कंडीशन हो जाती है, इसका थोड़ा सा उल्टा, E1 आ रहा है, इधर भी E1 आ रहा है। CV का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस, CV का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस बनाता है। बेस आया, इसने H को निकाला, भाई H को निकालने को तो क्या बन जाएगा, C, यहां पर H प्लस किया तो नेगेटिव आएगा, C, यहां हेलोजन है। अब क्या होगा सर, इसको H प्लस निकालने के बाद अब ये नेगेटिव जाएगा, भाई ये वाला बॉन्ड कहां, यहां पर आ गया, ये बॉन्ड इधर टूटा था नेगेटिव, अब ये नेगेटिव यहां जाएगा, इसको बाहर कर देगा, और बाहर करने के बाद यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड C। आई होप आपको क्लियर होगा। भाई 3 चीजें हो गई, या तो पहले हेलोजन निकल के जाए तो E1 रिएक्शन, हेलोजन हाइड्रोजन दोनों एक साथ निकल रहे हैं E2 रिएक्शन, पहले हाइड्रोजन निकल रहा है फिर हेलोजन निकल रहा है तो E1 CV रिएक्शन। आई होप इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, E1 रिएक्शन क्या होती है ये समझ में आया होगा, E2 रिएक्शन क्या होता है ये समझ में आएगा। उन मतलब कहने का ये कंप्लीट जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हमें आ गई है समझ। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती हैं और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से मैकेनिज्म। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्ट के साथ। आपको बस एक काम करना, जो मैं हर बार बोलता हूँ, बस शेयर करना। भाई लेक्चर को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, जहां हो सकता है वहां शेयर कीजिए। जरूरी नहीं BSc वालों को करो भाई, आप किसी को भी कर सकते हो। लाइक आप क्लास 11-12 में है तो वहां कर दीजिए, क्लास 11th में आती है एक्चुअल मैकेनिज्म, और इसके अलावा जो नीट की या फिर IIT की प्रिपरेशन करते हैं वहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।